हेलो डियर स्टूडेंट, कल हमने वर्क का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और हमें वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें जो फोर्स है वो कितनी दे रखी है, फोर्स हमें दे दी 5 न्यूटन। ठीक है, ये जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने 5 न्यूटन जो फोर्स है वो अप्लाई करी है, और वो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो, वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ए पोजीशन पे था, बाद में बी पोजीशन पे आया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमें 2 मीटर दे रखी है। कितनी? 2 मीटर, यानी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद वो 2 मीटर दूर है वो चला गया। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुई उसके अंदर। ठीक है, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। किससे? एस से डिनोट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है? 2 मीटर हुई है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि वर्क डन है वो कितना किया गया है इस फोर्स के द्वारा। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखें। तो देखिए, वर्क डन है उसका फॉर्मूला हमने क्या किया था। वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, कि वर्क डन है किसके बराबर था? वर्क डन था एफ इंटू में एस और कोस थीटा। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला था। अब देखें यहाँ पे हम ये जो कोस थीटा है इसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि देखिए, इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हुई? इसी डायरेक्शन में। अब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो क्या है? सेम है। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। कोस 0 क्या होता है? 1। तो ये कोस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बच जाएगा कि W इज इक्वल टू एफ इंटू में एस। समझ आया? हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू में एस बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हम जो हमारा फॉर्मूला वो क्या यूज करेंगे कि W बराबर एफ इंटू में एस, कि फोर्स कितनी लगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। अब हमें फोर्स अब कितनी दे रखी है? 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 2 मीटर। ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 2, तो इज इक्वल टू 10। और वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या होती है? जूल। तो पीछे क्या लगा दें? जूल। तो यानी हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा? हमें वर्क डन करना पड़ेगा 10 जूल। ठीक है ना, वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें? 10 जूल। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल था, इजी था, समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखें, ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबो द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। कोई भी एक पोर्टर है, उसने कितना वजन उठाया है? 15 kg। ठीक है ना, 15 किलो वजन है उसने उठाया है, और वो कितनी हाइट तक लेके गया है? उस 15 किलो वजन को 1.5 मीटर हाइट तक लेके गया है। ठीक है ना, तो यानी हम क्या बोलेंगे कि कोई भी एक पोर्टर है, उसने 15 kg का कोई भी लगेज था, उसको 1.5 मीटर हाइट तक वो लेके गया है। ठीक है, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि वो 15 किलो वजन को 1.5 मीटर हाइट तक वो लेके गया है, तो वर्क डन कितना करना पड़ा उसको, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखें कैलकुलेट कैसे करेंगे। बिल्कुल ही आसान है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला था, वर्क डन वो किसके बराबर था? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब कोस थीटा फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कोस थीटा को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एफ एस इंटू में 1 इज इक्वल टू एफ इंटू में एस। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो फोर्स यहाँ पे दी गई है। क्या फोर्स? हमारे पास फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले देखेंगे कि हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, एम इंटू में ए। एम क्या है, मास। मास यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, 15 kg। ठीक है, और बाद में है एक्सेलेरेशन। तो फोर्स क्या होती है, मास इंटू में एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो देखो यहाँ पे वो वजन को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन, अब वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी फोर्स क्या बन गई, एम इंटू में जी। अब यहाँ में हमने जी क्यों लिया, क्योंकि देखो वो वजन को ऊपर उठा रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, इसीलिए ए की जगह हमने क्या ले लिया, जी ले लिया। हमारे पास मास है वो क्या है, 15, और हमारे पास जी है वो क्या है, 10 होती है। ठीक है, हमने 10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से जो हमारी फोर्स है, ठीक है ना, जो हमारी फोर्स है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, हमारा मास कितना है 15, और जी की वैल्यू कितनी है 10। तो फोर्स कितनी आ गई 150 न्यूटन। समझ में आया, तो फोर्स कितनी आई 150 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने फोर्स कैलकुलेट करी, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे हाइट है ना, क्योंकि वो 1.5 मीटर ऊपर तक लेके गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो ये जो हाइट है ना 1.5 मीटर की जो हाइट है, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो ये हमारे पास जो एस है वो क्या हो गई 1.5 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू में एस। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स यहाँ पे कितनी है 150। ठीक है, और हमारे पास जो हाइट या हम बोले डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 1.5। तो 1.5 को मैं क्या लिख दूँ, 15/10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो यहाँ पे कट जाएगी, तो वर्क डन किसके बराबर आ गया 15 इंटू में 15, ये हमारा आ गया 225, और पीछे क्या लगा देंगे, जूल लगा देंगे। तो हमारा वर्क डन कितना है 225 जूल आ गया। ठीक है, इजी था, ये भी समझ में आ गया होगा। हमने एक्सेलेरेशन की जगह एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्ट कर रही थी। ठीक है, इसीलिए सिंपली हमने ए की जगह क्या ले लिया, यहाँ पे जी ले लिया। तो ये हमारा था सेकंड न्यूमेरिकल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखें, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है कि ए पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लग, द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। दो बैल हैं, ठीक है, वो खेत को जोतने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं 140 न्यूटन। तो हमें फोर्स कितनी मिल गई यहाँ पे 140 न्यूटन, यानी वो जो हड़ है उसके ऊपर 140 न्यूटन है वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कितनी दूर तक वो खेत को जोत दिया, वो 15 मीटर। तो यानी हमारी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई 15 मीटर। ठीक है, सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, सिंपली हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक है ना, 15 मीटर तक खेत को जोतने के लिए। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा है ना, वो फिर से क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। अब ये नेगलेक्ट क्यों होगा, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में जो बेल है ना वो फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, और कोस जीरो क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे वर्क डन को फिर क्या लिखेंगे कि W बराबर एफ इंटू में एस। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स यहाँ पे कितनी है, फोर्स हमारे पास है 140 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 15 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, तो जो हमारा वर्क डन है वो कितना आ जाएगा 2100 जूल। ठीक है,
2100 जूल है, हमें सॉरी बैलों को वर्क डन करना पड़ेगा 15 मीटर तक खेत को जोतने के लिए, अगर वो 140 न्यूटन की फोर्स अप्लाई है वो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ना जो हमारी वर्क डन है उसकी एक और यूनिट होती है, वो क्या होती है, किलो जूल। क्या होती है, किलो जूल। अब देखो जूल और किलो जूल के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखें जूल है वो छोटी यूनिट है और किलो जूल है वो क्या है, बड़ी यूनिट है। जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ठीक है ना, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, वैसे ही 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो अगर हम इसको 2100 जूल को किलो जूल के अंदर हम क्या करें, कन्वर्ट करें, किलो जूल के अंदर हम इसको क्या करें, कन्वर्ट करें, तो हमारा किलो जूल है वो फिर कितने बन जाएंगे, हमारे किलो जूल कितने बनेंगे, फिर हमारे किलो जूल बनेंगे 2.1 किलो जूल। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 2.1 किलो जूल। ठीक है, ये हमारा था एक और न्यूमेरिकल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो देखें हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है कि ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट की फोर्स है वो कितनी लग रही है, 7 न्यूटन फोर्स है वो लग रही है। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर 7 न्यूटन फोर्स है वो लग रही है, तो हमें फोर्स कितनी दे दी यहाँ पे, 7 न्यूटन फोर्स दे दी। ठीक है, सिंपल है, हमें फोर्स कितनी दी है, 7 न्यूटन, तो हमें फोर्स दे दी 7 न्यूटन। ठीक है, हमारा कुछ काम है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया कि 7 न्यूटन फोर्स हमने लगाई, तो जो बॉडी है ना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 7 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट वो कितनी हो रही है, 7 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 8 मीटर। कितनी, 8 मीटर। तो यानी हमारी जो एस है वो क्या होगी, 8 मीटर होगी। ठीक है, इजी है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट हमारी 8 मीटर हो गई। उसके बाद देखें अब हमें क्या बताया कि हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, सिंपली ये कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब कोस थीटा को फिर से हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है ना, देखो जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है ना वो जीरो हो गया, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, अगर कोस जीरो की जगह 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ एस ही आएगा, क्योंकि एफ एस इंटू में 1 बराबर क्या है, एफ एस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा वर्क डन का, कि एफ इंटू में एस। ठीक है, सिंपली क्या रहेगा कि वर्क डन बराबर एफ इंटू में एस, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू में एस होगा। ठीक है, तो हमें फोर्स कितनी दे रखी है, हमारे पास फोर्स है वो क्या है, 7 न्यूटन है, और फोर्स की जगह 7 न्यूटन रखा हमने, इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 8 मीटर है, तो इंटू में 8 मीटर। तो वर्क डन कितना आ गया यहाँ पे, 56 जूल। ठीक है, तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, 56 जूल। अगर हम किसी भी चीज़ पे 7 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो 8 मीटर तक है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 56 जूल। ठीक है, सिंपल है, आसान था। तो ये हमने 3-4 न्यूमेरिकल है वो कर लिए सिंपल सिंपल से, जिसमें हमारा जो फॉर्मूला है ना सिंपली वो कौन सा लगा है वर्क डन का, एफ इंटू में एस वाला लगा है। अब हम इस फॉर्मूले का और यूज़ करेंगे, कौन से फॉर्मूले का, इस नए फॉर्मूले का, एफ एस कोस थीटा। अभी तक कोस थीटा नेगलेक्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में एंगल जीरो था, और अगर हम बात करें कोस जीरो की वैल्यू तो वो 1 होती है, तो अगर कोस जीरो की जगह अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो एफ एस ही आता। ठीक है ना, उसके बाद देखें एक न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा अलग। ठीक है ना, हमें क्या दे दिया देखें, हमें ना
कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे देखें ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ठीक है ना, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो फोर्स कितना लगाया हमने 50 न्यूटन, कितना लगाया 50 न्यूटन। दोबारा देखें, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, वो फोर्स कितना लगाया, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और वो फोर्स था 50 न्यूटन, ठीक है ना, 50 न्यूटन वो फोर्स था सिंपल, ठीक है। तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन के अंदर हुई, और वो बॉडी कितनी दूर चली गई, उसमें डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितना हुआ कि वो बॉडी 10 मीटर दूर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स हमने लगाया 50 न्यूटन, वो बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो 10 मीटर हुई, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे दिया कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये जो हमारी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसके बीच में जो एंगल है वो क्या हो गया 60 डिग्री का। हमें अब की बार दे दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। फोर्स कितनी थी 50 न्यूटन थी, डिस्प्लेसमेंट कितना वो ऑब्जेक्ट का 10 मीटर हुआ, और एंगल कितना दिया हमें 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखें ये चीज़ तो हमें दे रखी है, उसके बाद यहाँ हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वर्क डन के लिए अब की बार फॉर्मूला ये नहीं लगाना, W=F×S वाला नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल है वो दे रखा है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि W=F/S कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अलग हो गई, थीटा की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, ठीक है ना। तो देखें कैसे सोल्व करेंगे इसे, बिल्कुल ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें सोल्व करेंगे, तो देखो फोर्स हमें कितनी दे दी 50 न्यूटन दे दिया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है ऑब्जेक्ट में 10 मीटर हो रही है, और हमें थीटा की वैल्यू क्या दे दी 60 डिग्री दे दी। सारी वैल्यू एज इट इज़ हम फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में रखते ही जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो देखें, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, F/S कोस थीटा, तो वर्क डन निकालेंगे हम, तो F कितना है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पे 10 मीटर, और इनटू में कोस 60 इंटू में कोस 60, तो देखें कोस 60 डिग्री, ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया। हमने डायरेक्ट सिर्फ हमारी जो वैल्यू है उन्हीं को क्या करें पुट करें, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा 15 इंटू में 10, ये क्या हो गया 500 इंटू में कोस 60। अब अगर हम बात करें ना कोस 60 की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे फॉर्मूले में अगर रख दें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा हमारा, देखें आंसर आ गया, कैसे आया देखो, तो वर्क डन इक्वल टू 500 इंटू में कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो इंटू में 1/2 हमने कर दिया सिंपल, तो ये वैल्यू क्या आ गई 250, ठीक है। और पीछे क्या लगा देंगे, पीछे हम लगा देंगे जूल, क्या लगा देंगे पीछे जूल, तो यानी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 250 जूल। समझ में आया कहाँ पे हमें F/S वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और कहाँ पे F/S कोस थीटा वाला, जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ही हो तो वहाँ पे सिंपली हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, सिंपली वहाँ पर हम वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना हमारा वो F/S यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर हमें एंगल दे दिया जाए बीच में तो वहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे F/S कोस थीटा, ठीक है ना।
तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे। आज हम इतना ही करेंगे। कल है ना वो हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी वाला टॉपिक। अगर वर्क वाले टॉपिक में कोई भी चीज़ आपको या कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी टॉपिक है वो समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज वो कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हैं जो कि ग्रुप में प्रेजेंट है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी वाला टॉपिक।